थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पहले कैमरे लगा। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान को रिहा करो। सारे करते ताकि सारे मीडिया वाला हो। नहीं, हम यही बात ये तो इधर बात करते हुए भी कर लेंगे सामने हमें रोका गया पार्लियामेंट बात इधर हम यही बात करेंगे। चेयरमैन साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने एक और अफसोसनाक दिन पार्लियामान के अंदर गुजारा है। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम 4 पार्लियामेंटेरियन आज स्पीच करेंगे। 2.5 घंटे के बाद हमें मौका मिला, कौम के सामने 2-3 चीजें रखना चाह रहे हैं। 5 दिन के अंदर खान साहब 3 कन्विक्शन हुआ और मैंने कल अवाम को जो देखा है, एक चीज आपको बताऊं, मैं समझता हूँ माँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती जिस तरह ये अवाम खान साहब के साथ मोहब्बत करती है। कल हमने देखा कि मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज कर रहे थे, सूबाई क़यादत मुतहरिक नजर आ रही थी, लेकिन शेर इक़्तिदार में प्लान उस तरीके से नजर नहीं आया। उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद नहीं, देखो हर जगह जहाँ जहाँ हो सकता था कि आपने देखा है, हर बंदा निकला हुआ, हर किसी ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जहाँ जितना हो सकता सारे लोगों ने। आइंदा का प्लान क्या अवाम जो है ना, अवाम रियासत से नहीं लड़ती, ना अवाम रियासत से लड़ सकती है, ना अवाम जो है ना गुरिल्ला फोर्स रखती है। अवाम आवाज उठाती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाज को सुने, आवाज को ना दबाए। मौजूदा हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी होता जा रहा है, वो आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ये गलत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है इस वक्त मुसलसल उनको नाअहली का सामना करना पड़ रहा है, तो इस देखो नाअहली पे हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ये बिल्कुल गलत है, इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरीके से हो रहे हैं। आईन में एक चीज आपको लीगल बताऊं, आर्टिकल 63 का कहीं भी ऑर्डर नहीं हो सकता विदाउट हियरिंग, जिसके लिए आईन ने वक्त किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे किसी की डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर पास करना आईन के मुनाफी है, उसके रूह के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता। सर अडियाला जेल की कॉल थी, अडियाला पाकिस्तान के 170 जिलों में से एक जिला जिसमें आवाम सारी इस बात के लिए निकली है कि खान का जेल में होना नाहक है, जुल्म और ज्यादती है, कानून की खिलाफ वर्जी है। अवाम ये नहीं समझती कि ये कानून के दायरे में रहते हुए जेल है, बल्कि जोर जबरदस्ती वाला जेल है। इसलिए ये आवाज पहले कभी कभार लोग हमसे पूछते थे खान का केस कब लग रहा है, अब हर वक्त यही आवाज लग रही है, खान क्यों रहा नहीं हुआ। ये रिहाई इंशाअल्लाह हर हाल में होनी है। इंशाअल्लाह हमारे साथ ज्यादतियां हुई, 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चलते रहे। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन एट रिस्क है। हम समझते हैं इससे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन है, न सिर्फ ये कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सजाएं दी गई, बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर साहब को डिस्क्वालीफाई किया, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट को डिस्क्वालीफाई किया, अहमद बच्चर साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असेंबली को डिस्क्वालीफाई किया गया। हम ये समझते हैं कि हम पार्लिमानी लीडर जो हमारी है जरताज गुल साहिबा, वो भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अहमद चट्टा साहब को, राय अहमद करल साहब को, हैदर साहब को, सबको डिस्क्वालीफाई